साल 1994 जब इटली के शहर मिलान में एक किताब की नीलामी जारी थी, जिस नीलामी में दुनिया भर से लोग शरीक थे। ये कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि ये ऐसी किताब थी जिसके लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी बोली लगने वाली थी। अब एक किताब के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बोली क्यों? तो इसका जवाब इस किताब में ही मौजूद है, जो कि देखने में तो एक आम किताब है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी कायनात है। इस नीलामी का आगाज $55 लाख की पहली बोली से हुआ और देखते ही देखते कई अफराद इस बोली में शरीक हुए। इनमें से एक शख्स ऐसा था जो किसी के भी बोली लगाने के फौरन बाद अपनी बोली लगाता। वहाँ हर कोई हैरान था कि ये शख्स कौन है जो इस किताब का इतना दीवाना है। और फिर बोली $28 मिलियन पर खत्म हुई। ये किताब दुनिया की महंगी तरीन किताब है और पाकिस्तानी रुपयों में इसकी मालियत 3.25 अरब रुपए के लगभग है। दोस्तों, यकीनन ये खबर दुनिया की हैरान कुन खबर है, लेकिन उससे भी हैरान कुन सवाल ये है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो ये इतनी महंगी किताब बन चुकी है। और एक और सवाल कि ये किताब खरीदी किसने। दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको पहले देती हूँ। इस किताब को खरीदने वाला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक बिल गेट्स है और ये किताब आज तक बिल गेट्स की मिल्कियत में है। 1994 वो दौर था कि जब बिल गेट्स का शुमार दुनिया के अमीर अफराद में होता था और इसके लिए इतनी भारी कीमत लगाना कोई मुश्किल नहीं था। इस किताब का नाम कोडेक्स लिस्टर है, जिसे दुनिया के अजीम मुसव्विर लियोनार्डो दा विंची ने तहरीर किया था। ये नायाब दस्तावेज दुनिया में सबसे पहली मर्तबा एक अंग्रेज रईस लैंडलॉर्ड थॉमस कोक ने 1717 में खरीदी। थॉमस कोक को अर्ल ऑफ लिस्टर का खिताब मिला, तो उसी की मुनासबत से इस किताब का नाम भी कोडेक्स लिस्टर पड़ गया। लियोनार्डो दा विंची के बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, जैसे कि उसकी जिंदगी एक मैग्नेट हो जो उसके बारे में जानने वाले हर इंसान को अपनी तरफ खींचती हो। लियोनार्डो दा विंची की पैदाइश शादी के नतीजे में नहीं हुई थी, यानी उस वक्त के लोग शादी की बजाय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शौक रखते थे और यही वजह थी कि लियोनार्डो बचपन ही से अलग अलग जिंदगी गुजार रहा था। लोग हर तरह से उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये इंसान दुनिया का अजीम तरीन मुसव्विर बनने वाला है, जिसने अपने करियर में 15 मज़ामीन पर अबूर हासिल किया, जो आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लियोनार्डो दा विंची की एक किताब में उसने लिखा था कि जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वो बैठकर वाकयात के रोनुमा होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो खुद ऐसे वाकयात तख्लीक करते हैं कि जिनसे वो कामयाब होते हैं। लियोनार्डो की मशहूर पेंटिंग, जो आज तक की वर्ल्ड फेमस और महंगी तरीन पेंटिंग है, ये लियोनार्डो की सलाहियतों की एक छोटी सी मिसाल है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसी तख्लीकात की जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर ये किताब, जो आज भी दुनिया की सबसे मशहूर और महंगी तरीन किताब है। ये किताब तकरीबन 240 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें 7000 से ज़ायद अल्फाज लिखे गए। इस किताब की खास बात यह है कि इसे उसी वक्त ही पढ़ा जा सकता है कि जब इसके सफ़ों पर बराह रास्त रोशनी पड़े। इस किताब के हर सफ़े पर अल्फाजों को इस अंदाज से लिखा गया है कि किसी भी सफ़े में कोई भी खाली जगह ऐसी नहीं छोड़ी गई जहां लिखाई ना हुई हो, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि उस दौर में कागज महंगा था और लियोनार्डो ने इंतहाई मोहतात अंदाज में कम से कम अल्फाज में ऐसी बातें लिखी जिनमें साइंसी इल्म और फल्कियाती पेचीदगियों को हर तरह से कवर किया गया। इस किताब में वो कोड्स हैं जिनको समझकर इंसान पूरी दुनिया बदल कर रख सकता है और शायद इसीलिए ये किताब अब तक के दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर अफराद की मलकियत में रही, जिन्होंने इस किताब में मौजूद राजों को समझकर अपनी जिंदगी बदल डाली और दुनिया के सबसे कामयाब अफराद बने। इस किताब के हर सफ़े पर तस्वीर बनी है जिनमें एक खास चीज नजर आती है और वो है वाटर फ्लो सिस्टम, जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि ये पेंटिंग ऐसे बनाई गई है कि जैसे आप इन्हें हकीकत में देख रहे हो। अब सवाल ये है कि लियोनार्डो दा विंची की इस किताब की तख्लीक का असल मरकज क्या था? वो कौन से जराए थे जिन्हें स्टडी करके लियोनार्डो दा विंची ने ऐसी मास्टरपीस किताब लिखी? कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची इस्लाम के गोल्डन एज के मशहूर साइंटिस्ट, मुज्जिद, मुसव्विर, रियाजीदान, मुसन्निफ, इंजीनियर और माहिर फल्कियात इस्माइल अल-जज़ारी के काम से इंतहाई मुतासिर था। अल-जज़ारी, जिन्हें दुनिया बाबाए रोबोटिक्स के नाम से जानती है, जिसने रोबोटिक्स के शोबे की बुनियाद रखी और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का तस्वुर पेश किया। लियोनार्डो दा विंची की कोडेक्स लिस्टर में अल-जज़ारी के काम की झलक साफ नजर आती है। इसके अलावा सदियों से ये तस्वुर था कि चांद की अपनी रोशनी होती है। लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं सदी में कोडेक्स लिस्टर में ये जिक्र किया कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि चांद सूरज से रोशनी हासिल करता है और वही रोशनी ये जमीन पर मुनकिस करता है।
दोस्तों यहाँ से 500 साल पहले की बात है, लेकिन कुरान ने लियोनार्डो की तहरीर से 900 साल पहले इस बारे में जिक्र किया, जैसा कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 61 में जिक्र है। और खुदा बड़ी बरकत वाला है, जिसने आसमानों में बुर्ज बनाए और उनमें आफताब का नहायत रोशन चराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया। कुरान में सूरज के लिए शम्स, वहाज और सिराज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है वो शय जिसकी खुद की रोशनी हो, जबकि कुरान में चांद के लिए कमर, नूर और मुनीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है वो शय जो रोशनी को किसी और जरिए से हासिल करे। कुरान में एक भी लफ्ज ऐसा नहीं है कि जहाँ जिक्र हो कि चांद की अपनी कोई रोशनी है। लियोनार्डो डा विंची की ये किताब, जो इस वक्त दुनिया की महंगी और मशहूर किताब है, इसमें मौजूद इल्म का हर हिस्सा इसके लिखे जाने से 900 साल पहले कुरान में बयान हो चुका है, जो ये साबित करता है कि दुनिया की तमाम साइंस और इजादात का मरकज कुरान ही है। इन तमाम बातों को समझकर हम ये कह सकते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए चीजों को समझना होगा और अमल करना होगा। दुनिया की इस महंगी किताब कोडेक्स क्लिस्टर में इस कायनात का वो इल्म है जो एक इंसान को कामयाब बनाती है, लेकिन इस किताब से भी बड़ी और महंगी किताब कुरान है, जिसमें वो इल्म भी है जो इस किताब में नहीं है और जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह ने खुद लिखा है। अब असल कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह के इन अल्फाज को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर कामयाबी वक्ती कामयाबी होगी, जिसका फायदा कुछ देर के लिए होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ मुलाकात होगी नई एक वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।